लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। कोरोना संक्रमण दर में सुधार को देखते हुए नाइट कर्फ्यू से मिली निजात। आज से खुल गए धार्मिक संस्थान, शिक्षण संस्थान और मॉल भी। शादी ब्याह में भी अब शामिल हो सकेंगे 200 लोग। एमएलसी चुनाव को लेकर आरजेडी कल कर सकता है अपने उम्मीदवारों की घोषणा। विशेष राज्य के दर्जे वाली मांग पर फिर बीजेपी जेडीयू आमने सामने। महिला रिमांड होम को लेकर पटना हाई कोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार। नालंदा में क्लिनिक से नवजात की चोरी से मची सनसनी। कमर्शियल टैक्स के डिप्टी कमिश्नर के घर से 15 लाख की संपत्ति ले उड़े चोर। और गया में स्पेयर ट्रेन की 3 बोगियां बेपटरी। अब खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना की संक्रमण दर में सुधार को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से नाइट कर्फ्यू को हटा लिया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में हुए निर्णय के बाद आज से धार्मिक संस्थानों, कोचिंग संस्थानों समेत मॉल्स को भी खोल दिया गया है। इन संस्थानों पर लोगों की चहल पहल बढ़ गई है। नई गाइडलाइन 13 फरवरी तक के लिए प्रभावित रहेगी। पाबंदियां हटते ही मंदिरों में लोग पूजा करने को उमड़ पड़े। सुबह 5 बजे से ही पटना के हनुमान मंदिर में लाइन लग गई थी। लोगों ने कहा कि कोरोना से राहत मिलने के बाद अब मंदिर में दर्शन कर काफी आत्मसंतुष्टि मिल रही है। मॉल में भी लोगों की भीड़ देखी गई। बाजारों में भी रात के 8 बजे के बाद भी आज से दुकानें खुली रहेंगी। सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण को लेकर लगाई गई पाबंदी के हटते ही स्कूलों समेत तमाम कोचिंग संस्थान भी खुल गए। 8वीं तक के स्कूल और कोचिंग संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खोल लिए गए, जबकि 9वीं और उससे ऊपर के स्कूल और कोचिंग संस्थान 100% उपस्थिति के साथ खोले गए। बाकी के अन्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान भी 100% उपस्थिति के साथ खोले गए हैं। बच्चों के पहुंचने से स्कूलों में आज से रौनक लौट आई। इको पार्क समेत अन्य पार्क भी आज से खुल गए हैं। वहीं साप्ताहिक बंदी की वजह से पटना जू कल मंगलवार से खुलेगा। बिहार विधान परिषद के लिए आरजेडी ने सीटों को लेकर औपचारिक ऐलान कर दिया है। पार्टी ने 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में 23 सीटों पर लड़ने की बात कही है, जबकि एक सीट पर आरजेडी के सहयोगी पार्टी लेफ्ट अपना उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी गई है। उम्मीद है कि कल मंगलवार को आरजेडी की ओर से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जा सकती है। 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारने को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मांग थी कि पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़े, जिसके बाद पार्टी के नेता ने यह निर्णय लिया कि इस बार लेफ्ट की मदद से हम लोग चुनाव में उतरेंगे। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू के नेता आपस में भिड़ गए। वार पलटवार शुरू हो गया। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लोकसभा में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। इस पर पहले तो सदन में ही सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने रोक टोक की। इसके बाद अब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आंकड़े गिनाकर कहा कि सरकार अपनी नाकामियों की वजह से बिहार का विकास नहीं कर पा रही है, जबकि केंद्र सरकार इससे ज्यादा मदद कर रही है। संजय जायसवाल के फेसबुक पोस्ट आने के कुछ ही देर के बाद जेडीयू के प्रवक्ताओं ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार, अभिषेक झा और निखिल मंडल ने बीजेपी के संजय जायसवाल पर चौतरफा हमला किया। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के मामले में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बीजेपी जेडीयू पर कड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य के मसले पर बीजेपी बिहार के लोगों को धोखा दे रही है। विकास के सभी आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। आज बिहार विकास के सभी पैमानों पर सबसे नीचे है। बिहार के पिछड़ेपन में जेडीयू और आरजेडी दोनों जिम्मेदार हैं। लालू राबड़ी शासनकाल में बिहार का बंटवारा हो गया, जिसमें तमाम खनिज संपदा झारखंड में चली गई। केंद्र में लालू यादव लगातार मंत्री बने, लेकिन बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। ये सभी लोग बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। उधर हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि स्पेशल स्टेटस का विरोध करने वाले नेता बिहार डीएनए के नहीं हो सकते। वैसे लोगों को बिहार छोड़ देना चाहिए। पटना के गायघाट स्थित महिला रिमांड होम मामले में आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की बेंच ने सुनवाई की। हाई कोर्ट ने इसे लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। केस की वकील और महिला विकास मंच की लीगल एडवाइजर मीनू कुमारी के अनुसार आज हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि अभी
इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि इसमें कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। नालंदा जिले में उस समय सनसनी मच गई जब एक क्लिनिक से नवजात बच्चे की चोरी हो गई। यह क्लिनिक कचहरी रोड में अवस्थित है। चोरी किया गया नवजात बच्चा चंडी के रहने वाले बब्बन मांझी के बेटे हैं। बब्बन मांझी के अनुसार रविवार के दिन उसकी पत्नी पूजा कुमारी को प्रसव पीड़ा हुई। उसे डिलीवरी कराने सदर अस्पताल लेकर गए थे। बच्चे का स्वास्थ्य ठीक था, लेकिन पत्नी की तबीयत गड़बड़ हो गई थी। एनेस्थीसिया की वजह से उनकी पत्नी बेहोशी के हालत में थी। इसी दौरान अज्ञात महिला ने बच्चे को वहां से किसी चुरा लिया। बिहार थाना अध्यक्ष संतोष कुमार के अनुसार मामले की जांच चल रही है। पटना के दानापुर में वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर वीरेंद्र कुमार सिंह के घर से चोरों ने 15 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली। 4 लाख के गहने के साथ साथ कीमती कैमरा और लैपटॉप भी उठाकर ले गए। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। डिप्टी कमिश्नर वीरेंद्र कुमार सिंह सचिवालय के विकास भवन में पदस्थापित है। 3 दिन पहले ही अपने घर को बंद कर वे अपनी बहन से मिलने पूरे परिवार के साथ चितरंजन गए हुए थे। आज जब वे वापस घर लौटे तो उनके घर का दरवाजा टूटा हुआ देखा। इसके बाद तो उनके होश उड़ गए। घर में रखे गए सारे गोदरेज के सामान भी गायब थे। पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। सिवान के बाहुबली सांसद रह चुके दिवंगत शहाबुद्दीन का परिवार इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। इस बार ये सुर्खियां वेब सीरीज को लेकर है। दरअसल उनके परिवार पर रंगदार नाम से एक वेब सीरीज आ रही है। इसकी शूटिंग लखनऊ में शुरू हो गई है। इसमें महिला किरदार शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब की जिंदगी पर आधारित है। इस किरदार को एक्ट्रेस आकांक्षा सिंह निभा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर वेब सीरीज महारानी आई थी। इसकी भी खूब चर्चा हुई थी। इसके बाद इसमें हुमा कुरैशी ने लीड भूमिका निभाई थी। इधर हिना शहाब ने कहा कि मेरे या मेरे पति को लेकर इस तरह की कोई भी वेब सीरीज आती है तो मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगी। गया में उस समय रेल महकमे में अफरा तफरी मच गई जब पहाड़पुर रेलवे स्टेशन के ईस्ट केबिन के निकट गया से जा रही स्पेयर ट्रेन की 3 बोगियां डिरेल हो गई। स्पेयर ट्रेन में एक भी सवारी नहीं होने से अनहोनी घटना टल गई। हालांकि ट्रेन के डिब्बों के डिरेल होने से लगभग 3 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। यह हादसा आज सुबह करीब 5 बजे हुआ। गया कोडरमा रेलखंड पर स्थित पहाड़पुर रेलवे स्टेशन यार्ड के निकट बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हो गए थे। बिजली के शॉर्ट सर्किट होने से पहाड़पुर स्टेशन अंधेरे में डूब गया था। वहीं इसकी वजह से लगभग 3 घंटे तक परिचालन बाधित था। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।